अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी। आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड के एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो फ़ितराना देना भूल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह आज 28 रमज़ान मुबारक कंप्लीट हो गया, 28वां रोज़ा जो था वो पूरा हो गया है। इन दिनों में लोग जो है बड़े एक्टिव होते हैं, जिन्होंने पहले फ़ितराना अदा नहीं किया होता तो वो फ़ितराना निकाल रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं ताकि अपने ऊपर से जो अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है वो उसका क्या है, हुक्म फरमान जो समझ लो वो अदा हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, फ़ितराना अदा नहीं करते। क्या वो अगर ईद के बाद फ़ितराना अदा करते हैं, खुतबे के बाद फ़ितराना अदा करते हैं तो क्या उनका होता है या नहीं, और सवाब का क्या हुक्म है? देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर अहादीस मुबारक भी है कि फ़ितराना जो है ये अदा करना होता है यकम रमज़ान मुबारक से लेकर ईद के खुतबे से पहले पहले। अगर आप लोगों ने यकम रमज़ान से ईद के खुतबे से पहले तक अगर फ़ितराना अदा नहीं किया और आप ईद के बाद अदा कर रहे हैं तो देखिए उस पर फ़ितराने का हुक्म बाकी नहीं रहता, बल्कि उसको सदक़े के ज़िम्मे में लिया जाता है कि उसके जो वो अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसका सवाब तो होगा, लेकिन जो फ़ितराने का सवाब था या जो दर्जा उसको पहले सवाब का मिलना था वो हासिल नहीं होता। और फ़ितराने के बारे में आपने बड़ी डिटेल से पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि फ़ितराना ये हर फ़र्द पर लागू होता है। घर के जितने भी अफराद हैं, मसलन 10 लोग हैं तो 10 लोगों का फ़ितराना अदा करना होता है। फिर फ़ितराना होता कितना है, ये इसकी बड़ी डिटेल से आप लोगों ने सुना या डिस्कस किया होगा या देखा होगा कि इस पर यह होता है कि 2.5 किलो जो है वो गंदम फ़ितराने के लिए निकालनी होती है और 2.5 किलो की जो रकम बनती है वो फ़ितराने में देनी होती है। अब 2.5 किलो की रकम कितनी बनती है और कितनी देनी होती है, देखें हम देखेंगे मौजूदा वक्त में कि देखें 2.5 किलो गंदम की रकम जो है वो कितनी बन रही है। मसलन आज हम लगा लेते हैं कि वो 300 है या 350 बन रही है, तो हम वो क्या है वो फ़ितराने में अदा करेंगे। अच्छा, अगर रकम अदा नहीं करते तो उसका तरीक़ाकार पैसे देना है। अब ये घर में 10 फर्द है तो 10 फर्द का निकालना होगा। मसलन 2.5 किलो गंदम का 300 रुपया बन रहा है तो 10 लोगों का जो है ना वो 3000 रुपये बनेंगे, वो हर सूरत में अदा करना होता है। और अगर आप अदा नहीं करते तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप ईद के बाद अदा करते हैं तो वो फ़ितराने का हुक्म बाकी नहीं रहता, बल्कि उसको सदक़े में शुमार किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और सोचते भी यही हैं कि बाज़ औक़ात अगर रमज़ान मुबारक में वो आप अदा नहीं करते तो उसको रमज़ान मुबारक के बाद अदा कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, इसको यकम रमज़ान से लेकर ईद के खुतबे से पहले अदा करना होता है। और दूसरी सूरत के आप मसलन आपके पास कोई मेहमान आ गया है, मेहमान ठहरा हुआ है, तो उसका फ़ितराना भी आप पर लाजिम वाजिब है, वो भी आप अदा करेंगे। और तीसरी सूरत कि अगर ईद के खुतबे से पहले आपको ये खुशखबरी हासिल हुई कि घर में कोई नया मेहमान मीन्स के बच्चा पैदा हुआ है, तो उस जो ईद के खुतबे से पहले बच्चा पैदा हो रहा है उसका भी फ़ितराना अदा करना ये आप पर लाजिम वाजिब है कि उसका भी आप फ़ितराना अदा करेंगे, क्योंकि वो भी इस वक्त जो है वो ईद के खुतबे से पहले पहले वो भी आपके घर का एक फ़र्द बन चुका है, उसका भी फ़ितराना अदा करना होता है। बाकी फ़ितराने के हवाले से आपको पता है कि ये जो ईद है, ईद उल फितर, ये फ़ितराने से ही मानमन है। अब इसके फ़ितराना अदा करने के 2 फ़वायद हैं। नंबर 1, पहला फ़ायदा ये है कि जो फ़ितराना अदा किया जाता है, जो हमसे ख़ताएँ गलती होती हैं आम रूटीन में रमज़ान मुबारक के अंदर, हम बाज़ औक़ात ग़ीबत के ज़िम्मे में ले लें या गलत फ़ोश कलाम के ज़िम्मे में ले लें, या फिर बाज़ औक़ात हम रमज़ान का अदब नहीं कर सकते, रोज़े का अदब नहीं करते, बाज़ औक़ात क्या है चुगली करना या इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटी जो हमारी होती है वो हमारे इस फ़ितराना अदा करने से ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारे इस फ़ितराना अदा करने से ग़ुरबा, मसाकीन और मुस्तहिकीन जो लोग हैं उनका फ़ायदा होता है, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और वो फ़ायदा दो सूरतों में होता है। एक तो ये है कि अगर हमने फ़ितराना अगर स्टार्ट में अदा करना होता है, पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, तो वो लोग जो हैं उन पैसों से राशन पानी खरीद के वो क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि हमारी दी हुई रकम से बाज़ औक़ात वो हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। मसलन वो ईद की तैयारी करते हैं, ईद के लिए कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, और अपने बच्चों के लिए कपड़े और जूते लेते हैं, तो वो भी खुशी में शामिल हो जाते हैं। ये फ़ितराना जो है इसी वजह से ये रमज़ान मुबारक में इसको फ़र्ज़ किया गया, लाजिम करार दिया गया है कि इसको लाजमी अदा करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे विजिट करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग मिलेंगे और आप लोग हमारे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।